अब हम लोग राजनीति पे आते हैं। हमने ये देखा कि भाई प्रधानमंत्री जी जो हैं वो मुसलमानों को लेके बहुत कंसर्न है, खासतौर पे पसमानदा मुसलमानों को लेके उन्होंने अपने स्पीच में कहा। तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई भी कर लिया होगा कितनी सीटें होंगी जो प्रभावित करती हैं, उसकी भी ड्यूटी कुछ लगी होगी कुछ। नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी या हमारे प्रधानमंत्री जी ये किसी समाज के अपलिफ्टमेंट की अगर बात करते हैं तो वाकई ग्राउंड लेवल पे जाके उस समाज को आगे ले जाने की सोच से काम करते हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूं ना, उस पे राजनीतिकरण नहीं करते सर। मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई जब तक वो राजनीति में नहीं आएंगे उनका कैसे विकास होगा। उनको तो जमीन से भाई आप कार्यकर्ता थे, आपको नेता बना दिया गया, आपको मौका दिया गया कि नहीं आप मदरसों में जाइए, उनकी तस्वीर को बदलिए, वो आप काम कर रहे हैं। तो मैं यही तो पूछ रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए कि कितनी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया है और कितनी सीटों पे आप काम कर रहे हैं। मैंने राजनीति की बात पूछी, अपलिफ्टमेंट की ही बात मैं पूछ रहा हूं। अगर हमें बात करें भारतीय जनता पार्टी ने पासमानदा समाज के विकास के लिए राजनीतिक रूप से क्या काम किया, तो मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश जो हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जी, वहां पे अल्पसंख्यक आयोग, हाँ, उसके चेयरमैन पासमानदा समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी, उसके चेयरमैन पासमानदा समाज से आते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड, उसके चेयरमैन पासमानदा समाज से आते हैं। हमने लगातार पासमानदा समाज को राजनीतिक रूप से सशक्त करने का काम किया। अभी जो निकाय चुनाव 2023 में हुआ, जी, उस निकाय चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में हमने लगभग 3 दर्जन से अधिक चेयरमैन के टिकट, नगर पालिका नगर पंचायत के चेयरमैन के टिकट हमने मुस्लिम समाज पासमानदा समाज के लोगों को दिए, और लगभग 300 से अधिक सभासद और पार्षद के जो टिकट है हमने मुस्लिम समाज पासमानदा समाज के लोगों को दिए। और लगभग मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 80 से अधिक पार्षद जीत के आए हैं पासमानदा समाज मुस्लिम समाज के, और लगभग 1 दर्जन हमारे चेयरमैन पासमानदा मुस्लिम समाज के जीत के आए हैं। इसी के साथ हमने, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय टीम में 2 पासमानदा समाज के लोगों को जगह दी। हमने पासमानदा समाज के हमारे जो एमएलसी हैं, अभी जो हमारे एक्स वीसी रहे एएमयू के, उनको भी पासमानदा समाज के से वो आते हैं, उनको एमएलसी भी बनाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे कश्मीर से भी लिया है सर, एक जम्मू कश्मीर से भी हमने राज्यसभा लिया खडान साहब को। तो हमने लगातार राजनीतिक रूप से मजबूत करने का काम पासमानदा समाज के जो लोग हैं उनको किया, और ईमानदारी से हमने किसी आम पासमानदा समाज के लोग, जो परिवार के लोग हैं, उनमें से सेलेक्ट करके उनको अपलिफ्ट करने का काम किया, क्योंकि वो लोग सही पासमानदा समाज। तो मैं ये मान के चलूं कि मतलब आने वाले दिनों में हम लोग ये देखेंगे कि जो है मुसलमान समाज का वोट भी भाजपा को जितना मिलना चाहिए, जितनी उम्मीद कर रहे हैं, जितना, क्योंकि तेलंगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके पास तो सारे आंकड़े भी होंगे कि कौन कहाँ कितना है, कहाँ से गणित बिठाया जाए कि इधर से उधर जोड़ ले, हैं? देखिए, मुस्लिम समाज ने अब आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी को गले लगाना शुरू कर दिया है। एक बड़ा भ्रम फैला, इसके पीछे भी एक बहुत स्ट्रेटेजी थी। ये विपक्ष के जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तमाम इन दलों की, इन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी से डरा के रखने का काम किया। लेकिन जब मुसलमानों ने सही मायनों में 2014 के बाद से केंद्र सरकार का, और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के काम को देखा, तो उनके अंदर एक विश्वास आया, और आगे बढ़ के आप देखिए निकाय चुनाव में मैंने बताया कि खुद खुल के वोट मिला। लेकिन हम लोग 22 के चुनाव में मिला।